नमस्कार। स्वास्थ्य साधना में आपका स्वागत है और एक बार फिर से हमारे बीच डॉक्टर एसपी भारद्वाज मौजूद हैं। और अब तक जिस तरीके से डॉक्टर साहब हमारी जो समस्याएं हैं उनका हल देते आए हैं, एक बड़ी संख्या में जो जिस तरह से पत्र हमें मिल रहे हैं, उस हिसाब से कहना होगा कि ये जो प्रोग्राम है हमारा काफ़ी एक सफलता के शिखर को छू रहा है। दर्शकों से यहाँ पर एक निवेदन हम ये करना चाहेंगे कि हम जिन दर्शकों के पत्र अपने इस प्रोग्राम में नहीं ले पाते हैं या उनकी समस्याओं का हल, क्योंकि बड़ी संख्या में पत्र आते हैं और ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि सब पत्रों को हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकें, तो निवेदन करना चाहेंगे उन दर्शकों से कि वो भी अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं। डॉक्टर साहब को उनके फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके वो अपनी जो समस्याएं हैं, जो भी उनकी बीमारी है, उससे हल डॉक्टर साहब के ज़रिए वो पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस कड़ी की। सबसे पहला जो एक पत्र है वो है गीता जी का। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है। दो कॉमन लोग हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली ये है कि गीता जी और आराधना दो हैं लेडीज़, उनका ये पत्र है। गीता जी की एज 40 साल है और आराधना की एज की बात की जाए 15 साल है। प्रॉब्लम दोनों की एज एक ही है, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ की शिकायत वो अपने आप को बता रही हैं यहाँ पर। देखो, दो लेडीज़ 40 साल 15 साल, एज डिफरेंस देखो कितना है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम के माध्यम से आज लोगों में कितनी जागरूकता आ गई। 15 साल की बच्ची जिसको कुछ नहीं पता, वो भी आज पत्र लिखकर और अपनी समस्या के बारे में नेचुरोपैथी की सलाह ले रही है, प्राकृतिक चिकित्सा की सलाह ले रही है, कैसे प्राकृतिक रूप से अपनी कॉन्स्टिपेशन का समाधान करे। जी, कितना अवेयर हो चुके हैं लोग इसके बारे में, कहने की हमारे को कोई आवश्यकता नहीं है। और क्योंकि इतनी अवेयरनेस है, इतना लोगों का प्रोग्राम देखते हैं लोग और उसमें पत्र लिखते हैं, सब पत्रों का जवाब भी नहीं दे पाते हैं हम लोग जी। अब फिर भी चलो खैर, अभी आपने जैसे बताया, जिनको अगर लगे कि भाई हमारे पत्र का जवाब नहीं मिला है तो फोन पे कांटेक्ट कर लें, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी कॉन्स्टिपेशन है तो रात को भाई गर्म पानी पी के सोएं जी। खाने के बाद में मैंने जैसे पहले आपको बताया, खाने के पहले पानी पिए और कम से कम 3 घंटे पहले सोने से खाना खाना जरूरी है। ये नहीं कि खाना खाया और उसके बाद बिस्तर पे लेटकर सो गए जी। अगर आप टहल नहीं सकते हैं तो गर्म पानी पी के सोएं। दोनों काम आप दोनों में से जो आपको सूट करे आप वैसे करें जी। कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। कॉन्स्टिपेशन के लिए कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है जी। एक समय उपवास कर लें, अगर ज्यादा है रात के समय खूब भोजन ना करें, केवल जूस पी के रह जाएं जी। और 3 घंटे पहले खाना खाएं जी, गर्म पानी पिए। तो जिस तरह से डॉक्टर साहब ने यहाँ पर बताया कि अगर इसकी कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है उसका मुख्य कारण यही है कि खाना खाने के बाद जिस तरह से आलस के कारण हम लोग कहीं घूमने नहीं जाते हैं, या और भी कई जो जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया है, उन सब चीज़ों को अगर प्रॉपरली यहाँ पर फॉलो किया जाएगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या से निजात मिल सकेगी। डॉक्टर साहब, एक चीज़ यहाँ पर जिस तरह से आपने फिर वही बात करी है, ये बात हम जानना चाहेंगे कि 40 साल और 15 साल का आप बता रहे हैं कि इतना बड़ा दोनों में एज डिफरेंस है, इसको क्या माना जाए कि अब जिस तरह से आप कह रहे हैं 15 साल की लड़की भी एक फ़ोन करके इस चीज़ की जानकारी ले रही है, तो यानी कि नेचुरोपैथी की अगर बात की जाए तो तेजी से अपना रहे हैं, हम लोग इसे अपना रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि इसमें फायदा है, नुकसान नहीं है जी। हम कहीं और कोई भी अगर रास्ता पकड़ते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, तो अगर उसका 1 रुपए का फायदा है तो 100 रुपए का नुकसान नजर आता है। यहां पर नुकसान कोई नजर नहीं आता जी, फायदा तो पूरा है जी। तो बिल्कुल तेजी के साथ अब झुकाव यहाँ पर देखा जा सकता है नेचुरोपैथी की। और चलिए अपने अगले पत्र की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि तेजी से पत्र लेने पड़ेंगे, इतनी बड़ी संख्या में पत्र आते हैं, तो कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम पत्र अपने इस कार्यक्रम में इंक्लूड कर सकें। समस्याओं का समाधान करने के लिए हमने ये प्रोग्राम अपना किया है, तो भाई जल्दी अपना पत्र का जवाब तो एक और जो पत्र मिला है वो हरीश जी का है, गुड़गांव से ये पत्र लिख रहे हैं। इन्होंने हैंड शिवरिंग की समस्या बताई है कि हाथ इनके बहुत कांपते हैं, हल जानना चाहते हैं कि कैसे इन जो समस्या का हल मिलेगा। सोडा जो लोग लेते हैं ना, जो लोग सोडा लेते हैं, ज्यादा मात्रा में सेवन करते हैं, उनको समस्या ज्यादा होती है, और लोगों को भी होती है, लेकिन जो लोग सोडे का सेवन, कार्बन डाइऑक्साइड का सेवन ज्यादा करते हैं, उनको ये समस्या होती है। अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, इस तरह की समस्याएं होती हैं। पर चलो खैर, हैंड शिवरिंग की समस्या तो इसके लिए हमारे एक हम बनाते हैं चूर्ण, आप चाहें तो हमारे क्लिनिक सेंटर से आके कलेक्ट कर सकते हैं, और ये हैंड शिवरिंग की समस्या तो आपकी 100% ठीक हो सकती है जी। बिल्कुल, हैंड शिवरिंग की समस्या का जिस तरह से हल बताया है डॉक्टर साहब ने यहाँ पर, अगर प्रॉपरली उस चीज़ को फॉलो यहाँ पर करेंगे हरीश, तो हैंड शिवरिंग की समस्या से काफ़ी हद तक उनको निजात पाने में सफलता मिलेगी। चलिए डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक और हमारा पत्र मिला है हमें। उनका कहना है स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत है, सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस की वो यहाँ पर बात कह रहे हैं कि इसकी उनको शिकायत है। कमलजीत कौर हैं, तिलक नगर दिल्ली से, जानना चाहती हैं अपनी इस समस्या का हल। कमलजीत जी, अगर आपको सर्वाइकल है, आप तिलक नगर से बोल रहे हैं, तो आपके तो बहुत नज़दीक है हमारा सेंटर, बहुत नज़दीक है। तो आप इसके लिए आप आ जाइए, एक्यूपंक्चर के द्वारा इसका इलाज 100% संभव है। आपको जरा सा भी समस्या महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे को सर्वाइकल है, मुझे इसके लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, आप आ जाइए, अपना एक्यूपंक्चर की 3 4 5 सेटिंग दी जाएंगी, उसमें ही आपको लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। जो भी आप वहाँ पर आके बात कर लीजिए, क्लिनिक पे आना पड़ेगा इसके लिए आपको, ये दवा के द्वारा उपचार इसका संभव नहीं है
जी बिल्कुल, तो बताया डॉक्टर साहब ने कि इसका दवा के द्वारा स्पॉन्डिलाइटिस का उपचार संभव नहीं है, कुछ सेटिंग्स यहाँ पर लेनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, ये जितने भी पत्र मिल रहे हैं इनमें एक कॉमन चीज़ कई पत्रों में यहाँ पर नोटिस करने वाली ये है कि सभी लोग जिस तरह से झुकाव आ रहा है इनका नेचुरोपैथी की तरफ, कहीं ना कहीं एलोपैथिक इलाज पहले वो ले चुके हैं, उसके बाद शायद वहाँ पर उनको वो संतोष उनको नहीं मिल पाया या प्रॉपरली उनका जो ट्रीटमेंट था वो नहीं उनका मिल पाया, क्योंकि इससे पहले के भी केसेस की अगर बात की जाए तो इलाज करवाने के बावजूद भी नहीं उनको मिला। अब नेचुरोपैथी की तरफ आ रहे हैं वो लोग। रोहित जी, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, आपने इतना अच्छा प्रश्न उठाया है। लोग बिल्कुल थक हारने के बाद में हमारे लोगों के पास पहुंचते हैं, ये नहीं कि जब बीमारी की शुरुआत हो तभी उस वक्त पहुंच लें तो उसकी समस्या का समाधान और जल्दी हो सकता है। उनको इतना करने की आवश्यकता नहीं है कि मतलब उसको बीमारी को बढ़ा लें। जब आपको 10-50 आदमियों को आपने देखा, 50 आदमी अस्पताल गए, उस अस्पताल में उनकी उस बीमारी का इलाज नहीं हुआ जी, तो आपको तुरंत प्रभाव से, लेकिन अल्टीमेटली फिर उसके लिए एलोपैथिक इलाज, दूसरा इलाज, तीसरा इलाज ले रहे हैं। तो भाई मैं तो ये कहूंगा, भाई वक्त पे अगर चेत जाओगे तो बढ़िया है, और नहीं तो बाद में फिर तकलीफ आप ही को उठानी है, तो नहीं तो ज्यादा समय लगेगा तो फिर दिक्कत होगी, कोई फायदा नहीं है। आप आइए, अपना इलाज करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें बहुत संभव है इलाज, और इतना सेफेस्ट इलाज आपको और कहीं नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, यानी कि अगर टाइम से अगर पहुंच जाए, बिल्कुल अगर टाइम से ट्रीटमेंट हो जाए तो और आसानी से इलाज करने में सफलता मिलेगी। साहब, समय का बहुत महत्व है, समय का बहुत महत्व है। समय बिताओगे तो फिर उसके बाद ऐसे ही है जी, समय के बाद तो फिर ऐसे ही जी बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल यही कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से हम कि इस पत्र के जरिए तो यहाँ पर समस्याओं का समाधान दर्शकों को मिलता ही है, साथ ही साथ ये भी कहना चाहेंगे कि अगर समय से इलाज वो चाहते हैं कि हो, इलाज सही तरीके से हो, तो सबसे बड़ी बात है कि समय का ध्यान रखें, और जैसे ही कोई समस्या उत्पन्न होती है, कोई प्रॉब्लम निकल कर सामने आती है, तुरंत डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। वो जल्द से जल्द आपको आपकी इस समस्या का समाधान दे पाने में और अच्छी तरीके से आपकी समस्या का समाधान दे पाने में वो सफल रहेंगे। फिलहाल आज हम अपने इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देना चाहेंगे, तो मुझे और डॉक्टर साहब को यहाँ पर इजाज़त लेना चाहेंगे, तो फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।